हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉइंट की पोएम द कमिंग ऑफ वार को कंसेप्चुअली। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के और बिस्किट खा के जरूर जाइएगा। पोएम में जाने से पहले अगर आप लोगों ने पॉइंट की पोएम द सॉन्ग ऑफ द डिग्रीज को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह के हमें पता है कि पाउंड इमेजिज्म मोमेंट के एक एक्टिव रोकन रहा था और इमेजिज्म मोमेंट के मुताबिक इसमें रियलिज्म, सिंबलिज्म और इमेजिज्म सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके अलावा हिंट्स और प्रिसाइजनेस भी है। और इद्रापाउंड ने इमेजिज्म और मॉडर्न पोएट्री के इन्हीं ट्रेड्स को इस्तेमाल करते हुए ये एक पोएम कंपोज कर डाला है। दोस्तों, इस पोएम में हमें 4 इमेजेस का जिक्र मिलता है, जिसमें लीथी, एक्टियोन, सी और फेयर मीडोस शामिल है, जिसको हम पोएम में आगे जाके डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब तो इस पोएम के टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम इसके टाइटल द कमिंग ऑफ वार को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह के हमें पता है कि 21st सेंचुरी वार से भरी पड़ी हुई है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार अकर हो गए थे और पोएट्स ने जो कुछ एक्सपीरियंस किया था, जो थॉट्स थे, उनको अपने वर्ड्स में पुट किया था। एज़रा पाउंड भी उन्हीं पोएट्स में से एक था जिसने वार के कियास, डिस्ट्रक्शन, डीके, इन चीजों को अपनी शायरी में कंपोज कर डाला। कियास, डिस्ट्रक्शन, मोरल डीके, शेटर्ड वैल्यूज को अपनी पोएट्री के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। इस पोएम में हमें वार की यही कैरेक्टरिस्टिक कि किस तरह लोग वार में जाकर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को भूल जाते हैं और डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। किस तरह ये फेरी पीसफुल मीडोज और ग्रेवयार्ड या चर्चेज में कन्वर्ट होकर लोग अपने प्यारों को कंधों पर लेकर वहां दफनाते हैं। चलिए अब इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। An image of Lethe and the fields are full of faint light but golden, grey cliffs and beneath them a sea harsher than granite। दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले इमेज का जिक्र मिलता है जो कि लीथी है। ग्रीक में Lethe is a river of forgetfulness. Anyone who drinks from that will lose the sense of knowing. And the fields are full of faint light. और वहां पर फील्ड है जो कि फुल ऑफ फेंट लाइट और डिम लाइट है। दोस्तों, लाइट अनक्लैरिटी को इंडिकेट कर रहा है कि थिंग्स आर नॉट क्लियर। इट मींस दैट समथिंग इज गोना हैपन, वार इज गोना हैपन, इन दैट देयर इज कंफ्यूजन। अब चीजें तो अनक्लियर है, लेकिन एक चीज है जो कि क्लियर है और वो है वार। जब वार शुरू हो जाते तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हो। बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह लीथी के रिवर से कोई पीता है तो वो हर चीज को भूल जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप वार में जाओगे तो वहां पर डिस्ट्रक्शन की याद होगी और आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट को, अपनी पीसफुल सिचुएशन को भूल जाएंगे कि इससे पहले भी कहीं ऐसा वक्त था जो कि पीसफुल रहा था, क्योंकि वार में हर तरफ डिस्ट्रक्शन की आस होगी। बट गोल्डन ग्रे क्लिफ्स एंड बीनीथ देम अ सी हार्शर देन ग्रेनाइट until never ceasing। अब यहाँ पर गोल्डन ग्रे रॉक्स है, क्लिफ्स मींस रॉक्स, और उन्हीं के नीचे समंदर है जो कि ग्रेनाइट की तरह सॉलिड स्टेटिक स्टेट में है, यानी फुल ऑफ वायलेंट वेव्स है। until never ceasing, और वो नेवर स्टॉपिंग है, यानी कि कभी थामने वाला ही नहीं है। Now it indicates that life collides with the grey cliffs or rocks, जो कि सॉलिड और स्टैटिक स्टेट में होते हैं। जिस तरह समंदर की वेव्स अपनी बहाव को जारी रखते हुए चट्टानों से टकराती है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप जंग में जाओगे तो जो मुश्किलात आपको फेस करना पड़ेगी, जो सामने आएंगी, जो तकलीफ आपको उठाना पड़ेंगे, समंदर की लहरों की तरह वो भी रुकने का नाम नहीं लेगी, नेवर सीजिंग होगी और उनमें आप आगे ही आगे चलते जाओगे। समंदर के लहरों की तरह लोग भी रेटलेस हो जाएंगे और वो ट्रबल का शिकार हो जाएंगे। हाई फार्म्स विद द मोमेंट ऑफ गार्ड्स पेरिलोस एस्पेक्ट्स। यहाँ पर पोएट दूसरी इमेज की बात कर रहा है कि वहां पर हाई फार्म्स यानी कि हाई लैंड्स थे और गार्ड की मूवमेंट वहां पर हो रही थी और जिसके एस्पेक्ट्स और पेरिलोस यानी कि डेंजरस थे, कंफ्यूजन का शिकार थे। एंड वन सेड दिस इज एक्टियोन, एक्टियोन ऑफ गोल्डन ग्रीव्स। और इसी एक्टियोन ने वार्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और गार्ड्स सी समथिंग अनयूजुअल, दे स्टार्ट देयर मूवमेंट एंड अमंग दीज गार्ड्स, इनमें से एक ने कहा कि ये तो एक्टियोन है। अब दोस्तों, एक्टियोन क्या है? एक्टियोन ग्रीक गॉड है जो कि हंटर और वॉरियर भी है, जिसने लेडी डियाना को बात करते हुए देखा था और इसने एज ए पनिशमेंट उनको डियर में कन्वर्ट किया था। और डियर में कन्वर्ट होने के बाद इसके सींग्स निकाले गए थे और इनके पीछे पैर कुत्तों को छोड़ दिया था। दे हैव टर्न्ड हिम इनटू पीसेस। और
और इसने ऐसा करते हुए ये सीन कमिट किया था। अब अपने मिथोलॉजी के मुताबिक गाड़ दिए जो ह्यूमन बीइंग को वार में धकेल देते हैं और गाड़ दिए जो कि क्रिमिनल है और ह्यूमन को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। अब ये जो मूवमेंट गार्ड की तरफ से हो रही है दुनिया की उन क्रिमिनल्स की तरह है जो कि दुनिया में जंग की तरफ भागते हैं और जंग को अपने गले लगा देते हैं। उसी तरह ये गार्ड भी है और क्योंकि उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा है, जंग को देखा है, तो इसी वजह से उन्होंने भी अपनी मूवमेंट शुरू की है और उनमें से एक ट्रियन भी है, यानी कि उसने सीन कमिट किया है। तो इसका मतलब यह है कि इसी जंग में भी इसी तरह के सीन्स अब कमिट हो गए। जो लोग इस जंग की तरफ भाग रहे हैं उनको इस जंग की मोटिव या थीम का पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रियन का जिक्र हमें ये बताता है कि इस जंग की जो मोटिव है या थीम है वो बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि इसने सीन को कमिट किया। इसी तरह अगर जंग कोई रिलीजियस पर्पस के लिए लड़ी जाए तो इसमें तो आप या तो फिर हाजी बन जाते हैं या शहीद बन जाते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पर्पस के लिए इनको लड़े वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाए, जिस तरह के वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में यही हुआ था, जिसने सारी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। Over fair meadows, over the cold face of that field, until ever moving, host of an ancient people, the silent Carthage. और फेयर मीडोज, अब यहाँ पर पोएट फोर्थ इमेज का जिक्र कर रहा है, हमें फोर्थ इमेज दिखा रहा है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है, जंग से पहले सिचुएशन के बारे में है, जहां पर फेयर मीडोज होंगे, जहां पीसफुल सिचुएशन होगी, जहां पर हर तरफ अमन व अमान होगा, लोग सुख के सांस ले रहे होते हैं। और द कोल्ड फेस ऑफ दैट फील्ड, अब कोल्ड जो है ये पॉजिटिव साइन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और कोई डिस्ट्रक्शन की आस अभी तक नहीं है। Until ever moving, host of an ancient people ट्रेडिशनलिस्ट को कह रहा है, जो एंशियंट लोग थे, जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जंग के बाद अपने ट्रेडिशन को भूल जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। द साइलेंट कार्टेज, और खामोशी से ये लोग अपने प्यारों के डेड बॉडीज और कॉफीज को अपने कंधों पर लेकर इन्हीं फेरी मीडोज में जाते हुए उनको सेमेंट्रीज और ग्रेवयार्ड में दफन करेंगे। मतलब इसका यह है कि जब जंग आएगी तो वो इन फेरी मीडोज को बेरन लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये तो थी एज़रा पाउंड की पोएम द कमिंग ऑफ वार। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।